नगर निगम के लिए परिसीमन जारी करने के बाद अब इसमें दावा आपत्ति के लिए 22 जुलाई तक का वक्त दिया गया था। सोमवार को दावा आपत्ति का अंतिम दिन था, लिहाजा जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने परिसीमन में अपनी सभी आपत्तियों को दर्ज कराते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख रूप से वार्डों का सही तरीके से परिसीमन नहीं किया जाना है। उनका कहना है कि किसी वार्ड की संख्या 5000 तो किसी वार्ड की संख्या 3500 है तो किसी वार्ड की संख्या 14000 है। अगर इस तरह से परिसीमन किया जाना था तो फिर परिसीमन की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के बाद वार्डों में निवासरत लोगों की वोटर आईडी सहित अन्य दस्तावेजों में बदलाव करना होगा, जो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा परिसीमन किया जा रहा है और इस परिसीमन में इतनी सारी विसंगतियां हैं कि लोगों का पता बदल जा रहा है। लोगों को किसी को पासपोर्ट बनाना है, किसी को आधार कार्ड में, तो उनका सारा चीज बदल जाएगा। इसमें ना तो जो गाइडलाइन है सरकार का उसके हिसाब से किसी भी वार्ड का ना नाम बदला जाएगा, ना वार्डों की संख्या बदली जाएगी। उसके बाद भी 7000 का औसत बिलासपुर में आ रहा है। पूरे मतदाताओं को जब बांटेंगे औसत, तो युक्तिकरण का काम कर रहे हैं। उसमें किसी वार्ड को अभी भी 5000 का बना रहे हैं, 3500 का बना रहे हैं, तो किसी वार्ड को 14000 संख्या वाला बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जब जनसंख्या में समानता ही नहीं की जा सक रही है तो फिर ऐसे परिसीमन की आवश्यकता क्या है जिसमें लोगों को तकलीफ हो। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि जो पूरी आपत्ति है इसको बिंदुवार अध्ययन करेंगे और पूरा कंसीडर करते हुए इस पर विचार करके निर्णय लेंगे। दिनों से हम लोग परिसीमन को लेकर रोज चर्चा करते हैं। हमारे जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, प्रत्याशी हैं, वो सभी इस परिसीमन को लेकर बड़े चिंतित हैं। अचानक सरकार जो है ये परिसीमन कराने पे आ गई है। अरे परिसीमन तब कराया जाता है जब नगर निगम सीमा बढ़ रही हो या घट रही हो। 2019 में नगर निगम सीमा बढ़ाई गई थी, बी ग्रेड सिटी बनाना जाना था, इसलिए 18 निकायों को जोड़ा गया था। तब परिसीमन जब कराना था तब जरूरी था। अभी क्या जरूरत है? ना नगर निगम सीमा बढ़ रही है ना घट रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ देने के लिए आपने उठा के काट के फेंक दिया। कलेक्टर साहब जहां रहते हैं वो वार्ड कहां तक गया है? सेफर स्कूल तक गया है। अरे ऐसे वार्ड काटा जाता है क्या? किस प्रकार से मनमानी तरीके से वार्ड काटा गया? और जो शासन का निर्देश था कि जनसंख्या संतुलन बनाए रखना, जनसंख्या का संतुलन कैसे बनेगा? एक वार्ड 5100 का है और एक वार्ड 14000 का मतदाता का है। 5100 वाले मतदाता को भी 6 लाख रुपए निधि देंगे और 14,000 मतदाता वाले को भी 6 लाख रुपए निधि देंगे। इसका प्रभाव डेवलपमेंट में पड़ेगा, इसका प्रभाव जनता में पड़ेगा। राशन कार्ड है या पासपोर्ट का हो गया, पेंशन के हो गए, और कितने सारा सर्टिफिकेशन पार्षद से कराना पड़ता है जाके जनता को, सबके पते बदले जाएंगे। ये क्या तरीका है? ये मनमानी हो रही है। ये लोकतंत्र में राजतंत्र तरीके से काम करा जा रहा है। इस तरीके का आश्वासन मिला आगे? हमने, हमारी पार्टी ने कलेक्टर साहब से मुलाकात करी है, उनको सारी बातें बताई हैं और उनको संज्ञान में लाए हैं एक एक बिंदुओं को, जो हमको जनता से मिले हैं, जनप्रतिनिधियों से मिले। जो हमारी कमेटी आज यहाँ पर आई थी, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला है कि ये हम इस पर संज्ञान लेंगे और हमने मांग करी है कि इस परिसीमन को ही रद्द करना चाहिए।